सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे पीड़ित की सहायता। पीड़ित मतलब होता है रोगी, असहाय, जो दुखी हो। जो व्यक्ति रोगी हो, असहाय हो, दुखी हो, उसकी हमेशा सहायता करनी चाहिए। ठीक है। सहायता का मतलब होता है मदद करना। जैसे कि आप लोग किसी की मदद करते हैं, किसी काम में हेल्प करते हैं। हेल्प का मतलब होता है मदद करना, सहायता करना। इसी पर मैं आप लोगों को आज एक कहानी सुनाऊंगी पीड़ित की सहायता पे। जेम्स और उनकी पत्नी बहुत ही चिंतित थे। क्यों चिंतित थे? क्योंकि उनके दोनों बेटे शाम होने तक घर से वापस नहीं आए थे। इसलिए देखिए कितनी चिंता में है ये। वे प्रतिदिन शहर में जाते और नौकरी करते थे और शाम में चले आते थे। और जेम्स और उनकी पत्नी का कोई खास काम नहीं होता। वो घर के काम करते और थोड़ा सा इधर उधर करते, कुछ पेपर वगैरह पढ़ते, और तो उनका सारा दिन छोटे छोटे कामों में बीत जाता था। जॉन जो थे वो रिटायर हो चुके थे। और थोड़ी देर में क्या हुआ, दरवाजे की घंटी बजने लगी। दरवाजे की घंटी बजी तो उन्होंने दरवाजा खोला। उसके बाद उसके दोनों बेटे मुस्कुराते हुए घर में प्रवेश किए। उसके बाद उनके माता पिता उन्हें घूर घूर कर देखने लगे, जैसे कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। उसके बाद दोनों ने कहा, गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग डैड। जैसे कि आप लोग अपने मम्मी पापा को गुड मॉर्निंग बोलते हो, वैसे ही। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग बोला, क्योंकि वो शाम में आए थे ना। सुबह में हम लोग अपने मम्मी पापा को क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग। और शाम में क्या बोलते हैं? गुड इवनिंग। तो उन्होंने गुड इवनिंग मॉम और गुड इवनिंग डैड कहा अपने माता और पिता से। उन्होंने अपने बेटों का कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वो काफी परेशान थे। क्योंकि उनके दोनों बेटे शाम तक वापस नहीं आए थे और आ गए, और घबराए हुए थे दोनों। इसलिए दोनों ने कोई उत्तर नहीं दिया और बोला, चलो मुंह हाथ धोकर खाना खा लो। उसके बाद दोनों खाने की मेज पर बैठ जाते हैं और अपने देर होने का कारण बताते हैं। बोलते हैं, जानते हैं पिताजी, हम दोनों को क्यों लेट हो गया? तो पिता ने कहा, जब हाँ बताओ क्यों लेट हो गया, तुम लेट से क्यों आए? तो उन्होंने कहा, हम बस से लौट ही रहे थे, तो रास्ते में दो आदमी बस में चढ़ गए। हमारी पीछे वाली सीट पे बैठे और वहां पे एक महिला की अटैची उठाकर अचानक बस को रुकवाकर वे उतर गया। हम दोनों ने क्या किया, बस को वहीं रुकवाया और चोरों के पीछे पीछे दौड़ने लगे। जब हम दोनों पीछे पीछे दौड़ने लगे तो सभी लोग उनके पीछे दौड़ने लगे, और दौड़ते दौड़ते हम लोगों ने चोरों को पकड़ लिया और पकड़ के उसको पुलिस स्टेशन में डलवा दिया और उस महिला की अटैची वापस दिलवा दी। सबों ने मिलकर महिला की अटैची दिलवा दी। तो महिला ने सबके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की। कृतज्ञता का मतलब होता है आभार। जैसे कि तुम लोगों को कोई गिफ्ट देता है तो थैंक यू बोलते हो ना, ठीक वैसे ही। क्योंकि वो तो असहाय थी, उसका सहारा करने वाला कोई नहीं था, तो सबने मिलकर उसकी सहायता की। और ये सब जॉन और लिली के बदौलत हुआ। तो उसके माता पिता फिर को शांति मिली सुनकर जो क्यों लेट हुआ, और उन्होंने अपने ईश्वर से कहा, हे ईश्वर, तू सबका रक्षक है। और इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें असहाय की सहायता करनी चाहिए, पीड़ित व्यक्तियों की सहायता करनी चाहिए। अब हम इस चैप्टर को बताएंगे आप लोगों को, और आप लोग इसी तरह अपनी कॉपी में इसको बनाएंगे। क में है
प्रतिदिन जेम्स के दोनों बेटे प्रातः ही शहर चले जाते और डैश को लौटते थे। कब लौटते थे? रात है और सायं है तो सायं को लौटते थे। दोनों भाइयों ने डैश हुए घर में प्रवेश किया। तो एक में है गाते और फिर है मुस्कुराते, तो क्या होगा यहाँ? मुस्कुराते। तीसरा है हम बस से लौट रहे थे, रास्ते में 2 आदमी बस में चढ़े, वे हमसे डैश वाली सीट पर जाकर बैठ गए। पीछे है और आगे है, इसमें क्या होगा? पीछे वाली सीट पे बैठ गए, तो इसमें पीछे भरेंगे। और चौथा है लास्ट, चोरों ने महिला की डैश उठाई और तेजी से नीचे उतर गए। पोटली और अटैची, इसमें अटैची भरेंगे। ख है सही विकल्प के आगे टिक लगाना है। जेम्स और उनकी पत्नी की मानसिक उलझन बढ़ रही थी। जेम्स और उनकी पत्नी की मानसिक उलझन बढ़ रही थी क्योंकि उनके दोनों बेटे शहर से नहीं लौटे थे। उन्हें अंधेरा होने का भय सता रहा था। और अ में है वे बूढ़े हो गए थे। मैंने उल्टा पुल्टा करके बताया है, लेकिन इसमें होगा उनके दोनों बेटे शहर से नहीं लौटे थे। दूसरा है यदि जॉन और लिली बस न रुकवाते तो चोर पकड़ लिए जाते, चोर पकड़े नहीं जाते। और 100 में है यात्री गिर जाता, तो यहाँ है ब, इसमें ब होगा चोर नहीं पकड़े नहीं जाते। तीसरा है सभी लोग चोरों को लेकर गए। कहाँ गए? अ है मंदिर, ब है पुलिस स्टेशन, स है पार्क, तो इसमें क्या होगा? ब होगा पुलिस स्टेशन। चौथा है भीड़ ने चोरों को अ में है पीटा, ब में है छुड़वा दिया, स में है घर पहुंचवा दिया, तो इसमें होगा अ। 5वां में है महिला ने सबके प्रति हाथ जोड़कर, अ में है माफी मांगी, ब में है कृतज्ञता प्रकट की और 100 में है खुशी प्रकट की। तो क्या प्रकट की? कृतज्ञता प्रकट की। और फिर है 6 में जेम्स ने गले में पड़े लॉकेट को चूमते हुए कहा, हे ईश्वर तू सबका, अ है मार्गदर्शक, ब है रक्षक और स है स्वामी है, तो इसमें क्या है होगा? हे ईश्वर तू सबका रक्षक है, मतलब ब होगा। ब में आप लोग टिक लगा लीजिएगा। इसी तरह करके इसको अपनी कॉपी में बना लीजिएगा।